नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। कोरोना को लेकर हरियाणा में सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग को लेकर शुरू हुई बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पत्र उन्हें लिखा, उसकी भाषा से ये प्रतीत होता है कि ये सब काम सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए ही हो रहा है। सहयोग करने की बात इसमें कहीं नजर नहीं आती है, इसलिए बैठक बुलाने का कोई फायदा नहीं। वहीं पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि उन्होंने कोई व्यक्तिगत बात पत्र में नहीं लिखी है। उन्होंने सिर्फ कोरोना से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रबंध करने की बात कही है। लेकिन अगर सरकार उसे आलोचना मानती है तो नेता विपक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि जहां कमी है वो सामने लाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए बैठक नहीं बुलाई जा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। मैंने व्यक्तिगत बात कोई नहीं लिखी। आपको पत्र आपके सामने खुला पत्र है। सरकार विफल है, वो है, वो आज तो नहीं है। जो भाई मैं क्या विफलता क्या है? जो लोग जो है ऑक्सीजन की कमी में, इसमें मैंने बताया आपको किस प्रकार से विफल हुई है सरकार, और क्यों लोगों ने सवाल इस वास्ते पूछे। पहली जो वेव थी उसके बाद हम पूरी तैयारी करते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। ये बहुत आसान है अपनी विफलताएं दूसरों पर टालना। अपनी विफलताएं को स्वीकार करो, सब सहयोगी होगा। आप चाहे वो किसान हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम, अपनी विफलताएं दूसरों पर डालना क्या। तो हरियाणा में कोरोना पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। विजेंद्र नेहरा जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। ओम प्रकाश डबला जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष अग्रवाल जुड़े हैं, एडिटर हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल के। आशीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले विजेंद्र नेहरा, मैं आपके पास आऊंगी। अगर विपक्ष मांग कर रहा है सर्वदलीय बैठक की, तो क्यों लग रहा है कि उसकी मंशा ठीक नहीं है या फिर वो राजनीति कर रहा है? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय 5 से 6 जो सर्वदलीय बैठकें साथ में हमने की थी, और उसके बावजूद आप देखिए इस बार जब लगातार सर्वदलीय बैठक की विपक्ष की तरफ से मांग होती है मैडम, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी ड्यूटी लगाए। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, विपक्ष के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हमें काम बताएं, मुख्यमंत्री जी टीमों का गठन करें। तो मैं उनको बताना चाहूंगा ये शुद्ध राजनीति इसमें दिखाई देती है, क्योंकि हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा हमारी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के यशस्वी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो अपने स्तर पर सेवा ही संगठन का एक अभियान चलाकर पिछले 1 महीने से अधिक समय से, और कल जिस तरह से उन्होंने सेवा दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक इतना बढ़िया अभियान रहा कि 3 लाख घरों और 6 लाख लोगों को मास्क और सैनिटाइजर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बांटा गया। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर विपक्ष सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है जी, तो क्यों लगता है कि वो राजनीति कर रहा है या फिर उसकी मंशा ठीक नहीं है? मैडम, मैं आपके विषय पे ही आ रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक बहाना है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, सरकार की आलोचना करने का इनके पास एक काम है सिर्फ। आप मुझे ये बताइए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने इस महामारी के दौरान कौन से सेवा के काम किए, ये मुझे बता दें। और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, जो सेवा ही संगठन के माध्यम से हमने जनता की सेवा की, हमारी सरकार ने तो किया ही किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा की है जनता की, सेवा रसोई के माध्यम से भोजन पहुंचाया, रक्तदान शिविर करके उनको ब्लड डोनेशन कैंपों के माध्यम से हमने सहयोग किया है। कांग्रेस पार्टी बताए ना उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। और हरियाणा सरकार, सुनिए, हरियाणा सरकार भी जुड़े हमारे साथ, उनसे जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, बताइए क्या कार्य किए गए हैं सरकार के सहयोग के लिए? ओम प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, ये ठीक कराएंगे। लेकिन अब मैं आपके पास आऊंगी आशीष, जिस तरीके से आप देख रहे हैं हरियाणा में कोरोना के बीच अब सियासी वार पलटवार लगातार जारी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हरियाणा की राजनीति से आप वाकिफ हैं, किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है, आप जमीनी स्तर पर वहां से जुड़े हैं।
बिल्कुल मोनिका, देखिए ये जो सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ है ये बेसिकली 3 बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो पत्र है जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री को लिखा था। कल जब मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुख्यमंत्री ने उसमें ये कहा कि जो पत्र लिखा गया है और उसकी भाषा अगर हम पढ़ें वो भाषा है सिर्फ उसमें नकारात्मक बातों का जिक्र जो मुख्यमंत्री का आरोप है कि लिखा गया है और इसको देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पहली बात। दूसरी बात ये कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी तभी उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। आज जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने उस पत्र में कोई भी हम चर्चा मैंने व्यक्तिगत बात कोई नहीं लिखी। आपको पत्र आपके सामने खुला पत्र है। सरकार विफल है वो आज तो नहीं है। जो भाई मैं क्या विफलता क्या है? जो लोग जो है ऑक्सीजन की कमी में, इसमें मैंने बताया आपको किस प्रकार से विफल हुई है सरकार और क्यों लोगों ने सवाल इस वास्ते पूछे। पहली जो वेव थी उसके बाद हम पूरी तैयारी करते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। ये बहुत आसान है अपनी विफलताएं दूसरों पर टालना। अपनी विफलताएं को स्वीकार करो, सब सहयोगी होगा। आप चाहे वो किसान हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम, अपनी विफलताएं दूसरों पर डालना क्या। तो हरियाणा में कोरोना पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। बिजेंद्र नेहरा जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। ओम प्रकाश डबला जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष अग्रवाल जुड़े हैं, एडिटर हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल के। आशीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले बिजेंद्र नेहरा, मैं आपके पास आऊंगी। अगर विपक्ष मांग कर रहा है सर्वदलीय बैठक की तो क्यों लग रहा है कि उसकी मंशा ठीक नहीं है या फिर वो राजनीति कर रहा है? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय 5 से 6 जो सर्वदलीय बैठकें साथ में हमने की थी और उसके बावजूद आप देखिए इस बार जब लगातार सर्वदलीय बैठक की विपक्ष की तरफ से मांग होती है मैडम, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी ड्यूटी लगाए। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, विपक्ष के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हमें काम बताएं, मुख्यमंत्री जी टीमों का गठन करें। तो मैं उनको बताना चाहूंगा ये शुद्ध राजनीति इसमें दिखाई देती है, क्योंकि हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा हमारी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के यशस्वी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी जो अपने स्तर पर सेवा ही संगठन का एक अभियान चलाकर पिछले 1 महीने से अधिक समय से, और कल जिस तरह से उन्होंने सेवा दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक इतना बढ़िया अभियान रहा कि 3 लाख घरों और 6 लाख लोगों को मास्क और सैनिटाइजर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बांटा गया। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर विपक्ष सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है जी, तो क्यों लगता है कि वो राजनीति कर रहा है या फिर उसकी मंशा ठीक नहीं है? मैडम, मैं आपके विषय पे ही आ रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक बहाना है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, सरकार की आलोचना करने का इनके पास एक काम है सिर्फ। आप मुझे ये बताइए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने इस महामारी के दौरान कौन से सेवा के काम किए, ये मुझे बता दें। और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है जो सेवा ही संगठन के माध्यम से हमने जनता की सेवा की, हमारी सरकार ने तो किया ही किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा की है जनता की, सेवा रसोई के माध्यम से भोजन पहुंचाया, रक्तदान शिविर करके उनको ब्लड डोनेशन कैंपों के माध्यम से हमने सहयोग किया है। कांग्रेस पार्टी बताए ना उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। और हरियाणा सरकार, सुनिए, हरियाणा सरकार भी जुड़े हमारे साथ, उनसे जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, बताइए क्या कार्य किए गए हैं सरकार के सहयोग के लिए? ओम प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, ये ठीक कराएंगे। लेकिन अब मैं आपके पास आऊंगी आशीष, जिस तरीके से आप देख रहे हैं हरियाणा में कोरोना के बीच अब सियासी वार पलटवार लगातार जारी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हरियाणा की राजनीति से आप वाकिफ हैं, किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है, आप जमीनी स्तर पर वहां से जुड़े हैं।
बिल्कुल मोनिका, देखिए ये जो सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ है ये बेसिकली 3 बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो पत्र है जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री को लिखा था। कल जब मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुख्यमंत्री ने उसमें ये कहा कि जो पत्र लिखा गया है और उसकी भाषा अगर हम पढ़ें वो भाषा है सिर्फ उसमें नकारात्मक बातों का जिक्र जो मुख्यमंत्री का आरोप है कि लिखा गया है और इसको देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पहली बात। दूसरी बात ये कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी तभी उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। आज जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने उस पत्र में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो व्यक्तिगत हो। हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार पहले जो बैठक है सर्वदलीय वो बुलाए। अब पेच जो अड़ रहा है वो लगातार सर्वदलीय बैठक पर अड़ रहा था। सरकार का तर्क ये है कि हम सर्वदलीय बैठक पिछली बार बुला चुके हैं जब कोरोना का पहला काल था और तब हमने बैठक बुलाकर देखा कि उसके क्या रिस्पांस और क्या उसका रिजल्ट निकल के आया। और इस बार जो विपक्ष ने रवैया अपनाया हुआ है, जो सरकार का तर्क है, वो इस तरह का व्यवहार है जिसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि सर्वदलीय बैठक बुलाने का कोई फायदा है। हालांकि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने ये स्पष्ट किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर सरकार हमें सहयोग के लिए कहती है तो हम बैठक में जाकर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो अब सियासी वार पलटवार शुरू हुआ है वो हुआ है सारे कोरोना को लेकर किए गए कार्यों के ऊपर, जो सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में काम किए हैं उसके ऊपर लगा रहा है कि सरकार जो काम कर रही है वो नाकाफी है, जबकि सरकार अब ये कह रही है कि हमें विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो पर्याप्त है। और जैसा अभी बीजेपी प्रवक्ता भी अपनी बात में जिक्र कर रहे थे कि सरकार के साथ साथ बीजेपी ने जो सेवाई विस्तार कार्यक्रम चलाया उसके तहत भी उनकी पार्टी काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के सत्ता में विपक्ष और सत्ताधारी पार्टियों के दोनों ही अपने तर्क हैं। अब इसमें कांग्रेस किस तरह से देखती है और बीजेपी जो अपना तर्क दे रही है, मुख्य मुद्दा वही है कि आखिर ऐसी स्थिति में रास्ता क्या निकले। बिल्कुल, और इस बीच रास्ता निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोगों को इस बीच समस्या हो रही है। विजेंद्र जी, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन ओम प्रकाश जी से भी मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। ओम प्रकाश जी, विजेंद्र जी का ये कहना है कि आपने आखिर किया क्या है, विपक्ष ने आखिर सरकार के सहयोग के लिए क्या कुछ किया है अब तक इस कोरोना काल में? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए विजेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, बीजेपी को कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इसे 1 महीने पहले कहा था कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। इनके मुख्यमंत्री ने उसको भी नकार दिया और अब विपक्ष के नेता होने के नाते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मांग की है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उसमें कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं। तो इसकी सरकार अपोजिशन का तो कोई सुझाव मानने को तैयार नहीं है और रही बात करने की, तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो हम नहीं कर रहे। हम तो लोगों के बीच में जाकर के सेवा कर रहे हैं और ये सिर्फ फोटो खिंचा के और भीड़ में कोरोना को और बढ़ा रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेवाड़ी जिला में सामान्य अस्पताल है, वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं आ रहे, लेकिन माननीय विधायक जी ने वहाँ फिता काट दिया। तो सिर्फ काम इन्होंने कुछ करना नहीं है, फिता काटते हैं। और जो अपोजिशन के लोग हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी ये कमियां हैं, ये अपनी कमियों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इनके बारे में हम कुछ नहीं कहते। हमारी पार्टी अच्छी तरह के पूरे हरियाणा के अंदर हमारी टीम बनी हुई है, सभी जगह सेंटर बने हैं और अच्छी तरह काम कर रही है और हम उनसे संतुष्ट हैं और लोग उनसे संतुष्ट हैं और पब्लिक देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। इसलिए इन्होंने अपोजिशन को। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या बिना सर्वदलीय बैठक के सहयोग नहीं किया जा सकता है? कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुझाव ऐसे होते हैं सभी दल मिलके, अगर सर्वदलीय बैठक में कुछ सुझाव अच्छे हो तो इन्होंने मान लेने चाहिए। खुद मुख्यमंत्री जी ने माना है कि पिछली बार
सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सुझाव पोजीशन के अच्छे थे और हमने माने। अब की बार क्यों नहीं बुला रहे हो सर्वदलीय बैठक? जब बार बार कोई कह रहा है तो क्यों नहीं बुला रहे? ठीक है, क्या वजह है? जानते हैं विजेंद्र जी से। विजेंद्र जी बताइए, जवाब दीजिए, क्या कारण है इसके पीछे? मैडम एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से कांग्रेस पार्टी के नेता एक ही रट लगाए हुए हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और हम सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब मुझे बताइए, कोरोना की दूसरी लहर का पीक भी निकल गया है, अब स्थिति बहुत कंट्रोल में आ चुकी है, चीजें सामान्य होने लगी हैं, अभी भी ये लोग वही रट लगाए हुए हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अरे भैया, आप सहयोग करेंगे कब? क्या आपके पास नेता नहीं है? क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं है? क्या आपको डायरेक्शन मुख्यमंत्री देंगे? आप अपने स्तर पर सेवा क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आप में फर्क क्या है? आप भी सेवा करिए, आप भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने विदेशों से, अमेरिका से भी मंगा कर बांटे हैं। आप भी जनता के सेवा रसोई के माध्यम से भोजन पहुंचाने का काम करिए। आप भी, जैसे हमने कल 3 लाख घरों में 6 लाख लोगों तक पहुंच के मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम किया है। क्या आपके पास ऐसे कोई आंकड़े हैं? नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं और आप एक ही बात बोले जा रहे हैं, हम सहयोग करने के लिए तैयार है। अरे कोरोना महामारी खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है और आप कह रहे हैं कि हम सहयोग करने के लिए तैयार है। कब करेंगे सहयोग, ये तो बताइए। ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश जी का यही सवाल है कि आखिर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही है? लगातार वो इस चीज की मांग कर रहे हैं। मैडम देखिए, हम लोग काम करने में व्यस्त हैं, जनता की सेवा करने में व्यस्त हैं और हम लोग, आपको बताना चाहूंगा, जहां हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले 50,000 के आसपास हम डेली टेस्ट कर रहे थे, उसको बढ़ा करके हमने 70,000 तक हम लेके आए हैं। हरियाणा में 15,000 के करीब जो डेली मामले आ रहे थे वो घट करके अब 2 से 3,000 पे रह गए हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और 90 लाख से अधिक लोगों को हम टेस्ट कर चुके हैं और 55 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। मैडम, पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश तीसरे नंबर पे है तेजी से टीकाकरण करने के मामले में और तेजी से वैक्सीन लगाने के मामले में। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर रिकवरी रेट भी बढ़ा है। हमारे पास जब ये कोरोना महामारी आई थी मैडम, एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हमारी सरकार के प्रयासों से 42 टेस्टिंग लैब हमारे पास हैं। तो हरियाणा सरकार ने हर तरह से प्रयास किया है और एक्टिव मामलों की अगर मैं संख्या की बात करूं, तेजी से हरियाणा प्रदेश के अंदर कम हुए हैं और ये लोग आज भी वही रेट लगाए हुए हैं, हम सहयोग करने के लिए तैयार है। अरे भैया, सहयोग करोगे कब? क्या आपके केंद्र में राहुल जी कहते हैं मोदी जी बताएं तो मैं काम करूंगा, यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी कहती है मुख्यमंत्री जी बताएं, धनखड़ जी बताएं तो हम काम करेंगे। तो आप क्या धनखड़ जी को और मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी का नेता मानते हैं क्या? उनकी सब बातों को मानते हैं क्या? आपके पास सेवा, आप मुझे बताइए क्या आंकड़े हैं, क्या सेवा कर रहे हैं आप? आपके पास कोई आंकड़े? जवानी जमा खर्च से काम नहीं चलता, थोड़ा अध्ययन करके आया करिए। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ताओं को भेज देती है बिना कुछ लिखा पड़े। आप बताइए आपने क्या किया है? मैं कह रहा हूं, एक दिन के अंदर हम 3 लाख घरों और 6 लाख लोगों तक पहुंच के मास्क और सैनिटाइजर हमने तो बता रहे हैं ना कि वो गरीबों तक खाना पहुंचा रहे हैं। आपने क्या किया? हाँ, अरे आप बताइए, आंकड़े बताइए ना मैडम। मैडम आंकड़े बताइए आपने क्या किया? कुछ किया ही नहीं है, बैठ जाते हैं टीवी पे आके। ठीक है आशीष, अब मैं आपके पास आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है उनका ये मानना है कि विपक्ष का सहयोग इस दौरान नहीं मिल पा रहा है, महामारी के दौरान भी। तो क्या हम कहेंगे ये समय कितना संवेदनशील है, ये मैं और आप हम सब जानते हैं। इस समय भी तू तू और मैं हो रहा है। इस बीच में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा आशीष? बिल्कुल मोनिका देखिए मुझे लगता है कि अब ये राजनीति के साथ साथ एक विचारधारा के भी मतभेद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के साथी विजेंद्र आंकड़ा हमारे पास है और विपक्ष विपक्ष ने काम किए हैं वो अपना आंकड़ा दिखाए। अब हालांकि विपक्ष ने जो काम किए वो विपक्ष अपनी जानकारी देगा, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दा उसी बात का है कि यहाँ पर राजनीति के साथ साथ जो वैचारिक मतभेद हैं वो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि कोरोना काल के अंदर अभी हम तीसरी लहर की भी बात कर रहे हैं। आज जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान आया है उसको देखते हुए लगता है कि तीसरी लहर के आने का भी अंदेशा है। तो ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है चाहिए, क्योंकि प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए सबको एक मंच पर आना जरूरी है और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम राजनीति से ऊपर उठकर बात करेंगे। अभी जो वैचारिक मतभेद हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं जी। क्या उसके बिना समाधान नहीं निकल सकता, क्योंकि विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है और सत्ता पक्ष अपनी मांग पर अड़ा है? देखिए जो सुझाव देने की बात है, देखिए जहां तक सुझाव देने की बात है
अगर सर्वदलीय बैठक होती है तो निश्चित रूप से जो विचारों का आदान प्रदान है वो खुले मंच पर हो पाता है, खुले विचारों के साथ हो पाता है। लेकिन अगर सर्वदलीय बैठक नहीं हो पा रही तो चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, वो एक दूसरे को अपने पत्रों के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। विपक्ष का कोई भी नेता हो वो अपने पत्रों के माध्यम से सरकार को सुझाव दे सकता है, और सरकार किस तरह का सहयोग चाहती है वो सरकार विपक्ष के नेताओं से भी पत्राचार करके बात की जा सकती है। लेकिन बात वही आ रही है कि वैचारिक मतभेद यहाँ पर इतना नजर आ रहा है कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा तमाम प्रयासों के बावजूद भी। मोनिका, ठीक है। ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है विजेंद्र जी, आपसे भी जवाब लूंगी, लेकिन ओम प्रकाश जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब हम किसी को बातचीत के लिए इनवाइट करते हैं तो हम सीधा क्या आलोचना करते हैं, सीधा क्या हम कमियां निकालते हैं या फिर समाधान की बात करते हैं? क्योंकि कमियां, आलोचना या फिर सुझाव तो टेबल पर बैठकर भी दिए जा सकते हैं ना। मोनिका जी, विपक्ष किसी की आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना जब करे, पहले तो जब मांग कर रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उसमें विचारों का आदान प्रदान हो, क्योंकि जो पिछली लहर थी उसके बाद जो टाइम मिला था उसमें विपक्ष पूछना चाहता है कि आपने क्या तैयारी की, कितना स्टाफ भर्ती किया, कैसे काम किया। तो जिस तरह अगर ये सही काम करते तो दूसरी लहर में ऑक्सीजन के बगैर लोग मरते रहे, दवाइयों के बगैर लोग देते रहे, कहीं बेड नहीं मिला, कहीं और कुछ नहीं मिला। तो अगर विपक्ष से आपस में ये साझा करेंगे तो कुछ ना कुछ समाधान होगा। और होना भगवान ऐसा ना करे, अगर कोई तीसरी लहर आ जाए तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, आपस में विपक्ष के साथ साझा करना इसलिए जरूरी है। ओम प्रकाश जी, मैं मानती हूँ विपक्ष का काम है सुझाव देना या फिर आलोचना करना, कमियां बताना, लेकिन सहयोग भी तो करना काम है विपक्ष का। ये समय ऐसा है जब एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, आपका सहयोग भी जरूरी है। देखिए, विपक्ष का काम है इनकी कमियों को गिनाना। अगर हम कमियां नहीं बताएंगे तो कैसे? नहीं, अच्छी बात है आप कमियां गिनाएं, लेकिन विजेंद्र जी का कहना है कि सहयोग कब करेंगे? सहयोग कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे सहयोग? हम सहयोग कब नहीं कर रहे, आप बताएं विजेंद्र जी, किस बात का सहयोग? ठीक है विजेंद्र जी, जवाब दीजिए। हर जगह मैंने जैसे बताया, मैंने जैसे इनको बताया था मैडम। अरे सुन लीजिए भैया, मैडम इनको रोकिए पहले। ठीक है ओम प्रकाश जी सुन लीजिए। ओम प्रकाश जी सुनिए थोड़ा सा, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। ओम प्रकाश जी, मैंने आपको जैसे बताया था, जब कोरोना की ये महामारी हरियाणा प्रदेश के अंदर आई तो एक भी टेस्टिंग लैब हरियाणा प्रदेश में हमारे पास नहीं थी। आज 42 टेस्टिंग लैब हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है उसके प्रयासों से खुली है। इसके साथ साथ हरियाणा देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जो ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर है। हिसार के अंदर जब हमारा प्लांट शुरू हुआ है उसके बाद, चाहे वो फरीदाबाद की बात हो, चाहे वो पंचकुला की बात हो, पानीपत और सोनीपत की बात हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर आज ऑक्सीजन लगनी जो हर जिला अस्पताल के अंदर हमने शुरू की है, उसके बाद में ऑक्सीजन के मामले में हरियाणा पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। बेडों की हमारे पास पर्याप्त संख्या है, दवाइयों की हमारे पास पर्याप्त संख्या है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना कोरोना की इस वैश्विक महामारी में, और 6000 गांवों में 8000 टीमों के माध्यम से मैडम 1 करोड़ से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच करना। और मैं आपको बताऊंगा, हुड्डा और सैलजा और सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी में तो मैडम आपस में फूट मची पड़ी है। आप देखिए आपस में लड़ाई हो रही है। अभी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा मैडम कि इन्होंने कमेटी बनाई, मुझे बताया नहीं। बताइए आपस में लड़ाई हो रही है इनमें, ये क्या सेवा करेंगे मैडम? इनको आपस की लड़ाई से फुर्सत नहीं है। और मैडम हमारी सरकार ने मिलजुल करके, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा की है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता मैडम सेवा के कामों में लगे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस तो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और सिर्फ नकारात्मक बातें करना। आप मुझे बताइए क्या सहयोग किया इन्होंने, क्या सेवा के काम किए? मैंने प्रवक्ता जी से 4 बार पूछ लिया, आंकड़े बताइए आपने क्या किया है। इनके पास कोई आंकड़े ही नहीं है। ये आंकड़े तो तब बताएंगे जब इन्होंने कुछ किया। मैं आंकड़े बता रहा हूँ, हमने काम किए हैं और मैं बता रहा हूँ। आंकड़े पूछ लेते हैं, लेकिन इससे पहले आशीष मैं आपके पास आऊंगी। पत्र जो विपक्ष की तरफ से भेजा गया है, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उसके जवाब में ये बात भी कही है कि अगर वाकई विपक्ष सहयोग करना चाहते हैं तो हुड्डा की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए गए हैं। ये कहा गया है कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, कोरोना काल में जो आंदोलन में बैठे हैं किसान, लेकिन इस बीच क्या खुद आगे आकर वो भी तो किसानों से बातचीत कर सकते हैं या फिर किसानों को वो समझा सकते हैं कि वैक्सीन लगवाएं या फिर कोविड टेस्ट करवाएं? इसको आप किस तरीके से लेते हैं आशीष? देखिए, बात वही है, चाहे सत्ता की बात करें, हम सत्ता पक्ष की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें,
दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में एकत्रित ना हो, वैक्सीन लगवाएं, और यहाँ तक कि विपक्ष के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि जितने भी किसान थे उनको ये कहकर गुमराह किया गया कि ये मोदी की वैक्सीन है, इस कारण उनको वैक्सीन लगवाने से रोका गया प्रत्यक्ष रूप से। हालांकि आज जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री से ये सवाल भी किया था तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हम लगातार खुद कैंप लगवा रहे हैं और सबसे पहले मैंने खुद वैक्सीन लगवाई। तो अलग अलग तर्क है, मैंने आपको जैसा बताया। अब इसमें वैचारिक जो लड़ाई है वो मुख्य रूप से नजर आ रही है और मुझे लगता है इसका कोई बीच का रास्ता निकलना जरूरी है, तभी जो हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं उससे निपटने के भी इंतजाम पुख्ता रूप से हो पाएंगे। मोनिका, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने आशीष। अब मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि फैक्ट की बात हो रही थी, विजेंद्र जी कह रहे थे सहयोग आपने किया, ठीक है, लेकिन क्या आपके पास फैक्ट है कि किस तरीके से आप लोग मदद कर रहे हैं जमीन पर लोगों की? देखिए मोनिका जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार शैलजा जी ने पूरे हरियाणा के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करें। हमने अब तक 15 लाख मास्क बांट दिए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ हर जगह हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, चाय की व्यवस्था करते हैं। कहीं कोरोना के लोगों को जहाँ जरूरत पड़ती है हम वहाँ मदद करने जाते हैं। और आपको एक और बता दूं, हमारे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो भी वितरित किए हैं। तो ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं, बाकी लोगों को तो ये कुछ समझते ही नहीं। इसलिए हमने बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, पब्लिक को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इन्होंने तो सिर्फ राजनीति करनी है, ये कोरोना काल में भी राजनीति करते हैं, ये विपक्ष को कुछ नहीं समझ रहे हैं। ठीक है ओम प्रकाश जी, इस बीच आपने एक बात अच्छी कही कि पब्लिक सब जानती है कि क्या सही और क्या गलत है, कौन राजनीति कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ये भी पब्लिक देख रही है और इसका जवाब भी उसको अच्छी तरीके से देना आता है। इस बीच हम ये देख रहे हैं कि वाकई राजनीति हो रही है। ये समय बहुत संवेदनशील है और बहुत जरूरी है कि सभी एक साथ मिलकर काम करें। किसी तरह का कोई बहाना नहीं होना चाहिए या फिर किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। बहुत जरूरी है कि बीच का रास्ता इस बीच निकले, क्योंकि यहाँ पर आम जनता को परेशानी हो रही है, उसको बेड नहीं मिल पा रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और ऐसे में जरूरी है उसके लिए मदद के हाथ बढ़ाना। अपने तरीके से जो भी बन पड़ता है वो करिए, मदद कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके, हमारा देश प्रदेश कोरोना से उबर सके और इसे जीत सके। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस चर्चा में आपने अपनी बात रखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.